हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस अपडेट्स जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आरडी इंडस्ट्रीज से, क्योंकि आपको पता ही है कि एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो भी आपको एक्शन में रहता हुआ देखने को मिल रहा है। आज कंपनी का डे 2 है, तो अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ है इसको भी समझेंगे। बट इसके अलावा भी देखिए बहुत सारे एक्शंस जो है वो आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। नए नए आईपीओस लगातार अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डिटेल्स जो है वो हमारे सामने आती हुई दिख रही है, तो वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर शुरुआत तो जैसे मैंने कहा आरडी इंडस्ट्रीज से करेंगे। तो दोस्तों, आरडी इंडस्ट्रीज का आज क्या है, डे 2 राइट। कल के दिन यह आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। 12 अगस्त को लिस्टिंग है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 53 का प्राइस बैंड है। 281 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। कुल मिलाकर 426 करोड़ का इशू है, जिसमें 320 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। देखिए, अभी तक जितना सब्सक्राइब भी होता हुआ दिखा है 1.23 टाइम्स क्यूआईबीज ने आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब क्यूआईबी की तरफ से लगभग 104 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 25 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया गया ये आईपीओ, विच मीन्स कि एचएनआई ने इस आईपीओ में 1610 करोड़ रुपए लगा दिए, जिसमें बिग एचएनआई ने 974 करोड़, स्मॉल एचएनआई ने 636 करोड़ रुपीज़ जो है वो अभी तक दोस्तों इस आईपीओ के अंदर निवेश किया है। रिटेल पोर्शन जो है वो लगभग 13 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। मतलब रिटेल ने 1947 करोड़ रुपए लगा दिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 12 गुना, यानी कंपनी को एज ऑफ नाउ 3663 करोड़ रुपीज़ मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी देखिए, सिंपल सी बात है कि जो इशू है वो आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी तो देखिए दूसरा दिन चल रहा है राइट। अभी दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ है। तो जो डिटेल सब्सक्रिप्शन आएगा डे 2 का, वो तो हम 5 बजे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिल रहा है एज ऑफ नाउ बाकी दोनों कैटेगरी से। क्यूआईबी इसका पैसा कल आएगा मेजरली, तो देखते हैं कल कितना पैसा क्यूआईबी जो है वो इस आईपीओ में लगाती है। अब दोस्तों, जैसे मैंने कहा बहुत सारे नए आईपीओज है। तो देखिए, मिल्की मिस्ट आपको पता ही है कि एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा, जिसका नाम है मिल्की मिस्ट। तो 11 से 13 अगस्त के बीच में एक नया मेन बोर्ड इशू ओपन होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 140 रुपये का प्राइस बैंड है। 107 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। 13 रुपये का इंप्लॉयज के लिए डिस्काउंट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखिए कट किया गया और अब आईपीओ आएगा 1553 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा मेजरली 1428 करोड़ का। बाकी का एक ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा 125 करोड़ के आसपास का। तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी आईपीओ, आप कह सकते हैं। मिल्की मिस्ट कितना बढ़िया करता है ये देखने वाली बात रहेगी आने वाले दिनों में। बट बिल्कुल ये आपको एक और आईपीओ है जो बड़ा आईपीओ जो आपको एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। कल आपको बताया दोस्तों कि एक और कंपनी है जिसका नाम है शिप रॉकेट। बिल्कुल आज इसकी भी जो सारी डिटेल्स है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो शिप रॉकेट एक और आईपीओ जो 12 से 14 अगस्त के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 97 का कंपनी ने दोस्तों प्राइस बैंड सेट किया है। 154 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल रखा गया है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज़ के लिए 9 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है। तो ये बात ध्यान रखिए, 1617 करोड़ का कुल मिलाकर ये आईपीओ रहेगा, जिसमें फ्रेश इशू रहेगा 885 करोड़ का और 732 करोड़ का ओएफएस आपको आता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा कंपनी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, देन हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो शिप रॉकेट आखिर करती क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो आपका यही होगा। तो शिप रॉकेट काफ़ी लोग जानते होंगे दोस्तों, बेसिकली एक इंडियन ई कॉमर्स इनेबलमेंट कंपनी है। मतलब कंपनी जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पर जो सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमईज, डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C ब्रांड्स और इन सबको। मतलब बेसिकली शिप रॉकेट करता क्या है कि अगर यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी, शिपिंग, ये आप कह सकते हैं जो भी चीज़ें होती है वो कंपनी अंदर की जाती है। अब देखिए, ये कंपनी शुरुआत तो आप कह सकते हैं कि शिपिंग कंपनी के थ्रू पे हुई थी। बट अब जो कंपनी के कोर सर्विसेज इसके अंदर जो काम आते हैं वो डोमेस्टिक शिपिंग है, शिपिंग सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली फीचर्स ऑफर करता है, जैसे पिकअप्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, सिक्योर डिलीवरी, वेट वेरिफिकेशन, कैश ऑन डिलीवरी। ये सब जो है वो अब कंपनी का सॉफ्टवेयर भी आपको आता हुआ दिखता है, तो वो भी याद रखिएगा काम करता है। सो बताया दोस्तों ये जाता है कि ये जो शिप रॉकेट है ये इंडिया की लार्जेस्ट न्यू एज एंड टू एंड ई कॉमर्स इनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है। और ये रेवेन्यू इसका जो FY25 में सबसे आपको शानदार रहता हुआ देखने को मिला। अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि रेवेन्यू तो अपने आप में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बट अभी कंपनी घाटे में है। 79 करोड़ के आसपास का कंपनी का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। बट बोरोइंग ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी रहेगी। हाल ही में अगर आप देखेंगे तो जो कंपनीज आई है इस सेक्टर की, जैसे शेडोफैक्स, ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स और ग्लॉटिस लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस वाली कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ कंपनीज ने यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों अभी तक उतना खास जो पैसा है राइट वो बनाकर नहीं दिया है। जैसे कि 11% नीचे आपको शेडोफैक्स खुलता हुआ दिखा, 36% नीचे ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, और जो ग्लॉटिस था वो लगभग आपको 35% नीचे खुलता हुआ दिखा है। तो अभी तक जो भी कंपनीज लिस्ट हो रही है वो उतना कुछ खास नहीं कर पा रही है। तो लेट्स सी यहाँ पर कि क्या ये बढ़िया कर पाता है नहीं कर पाता है। बट हाँ, ये आईपीओ एक्शन में तो आ गया है। अब दोस्तों एक अपडेट है, देन हम जीएमपी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा दोस्तों
DRHP फाइल कर दी गई है। DRHP कौन सी है? कॉन्फिडेंशियल है। तो कंपनी यहाँ पर दोस्तों 2000 से 3000 करोड़ के आसपास का IPO जो है वो बेसिकली लेकर आना चाहती है। और आज खबर ये आ रही है कि कंपनी के द्वारा पेपर्स जो है वो बेसिकली फाइल किए गए हैं, और ये जो पेपर्स है ये अब आगे चलकर सेबी अप्रूव करती है कि नहीं करती है, ये देखने की बात है। बट एक और दोस्तों कंपनी जो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग है, ये अब आपको IPO के साथ आती हुई देखने को मिलेगी। जो अपडेट पहले आ रहे थे कि कंपनी बहुत जल्द पेपर फाइल करेगी, आज फाइनली दोस्तों कंपनी द्वारा पेपर्स जो है वो फाइल कर दिए गए हैं। चलिए, अब अपडेट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। अपडेट्स के बाद आप आते हैं GMP के ऊपर। तो GMP में प्रमोदिनी मेडिकेयर एक SME IPO है जो एक्शन में आपको आता हुआ दिखेगा 12 से 14 अगस्त के बीच में। 118 का प्राइस बैंड है, 69 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। शिप रॉकेट, जैसा आपको बताया मैंने, मेन बोर्ड IPO। GMP में अभी तक कोई एक्शन बनता हुआ देखने को नहीं मिला है। लेट्स सी यहाँ पर क्या कर पाता है ये। देन दोस्तों अगला इशू आता है फैसिनेट टेक्सटाइल्स, माफ़ करिएगा। सो ये एक और नया SME IPO जो 11 से 13 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 66.99 करोड़ का इशू का साइज़ है। GMP 0 156 का प्राइस बैंड है। देन मिल्की वेस्ट डेयरी फूड, यहाँ पर भी कोई GMP अभी तक आपको शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। 13 अगस्त तक ये इशू खुला रहेगा, 11 अगस्त से ओपनिंग है। 1553 करोड़ आपको बताइए मैंने इशू है। देन दोस्तों आता है दूध ट्रांसमिशन, और यहाँ पर देखिए क्या एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यह IPO दोस्तों 10 से 12 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 871 का प्राइस बैंड है। 3066 करोड़ का इशू का साइज़ है, और GMP 258 रुपये है, विच इज़ 29.62%। तो शानदार GMP चलती हुई दिख रही है। मोल बायो डायग्नोस्टिक्स, यहाँ पर भी आप देखिए एक्शन क्या शानदार बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या शानदार है। यह IPO भी एक बात ध्यान रखिए 10 से 12 अगस्त के बीच में ओपन होगा। तो 2 IPO आपको जो बेहतरीन कह सकते हैं कंपनीज़ है वो एक साथ बेसिकली ओपन होती हुई दिख रही है। 807 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 10 से 12 अगस्त के बीच में जैसा कहा ओपन होगा। 210 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। 939 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो ये भी मेन बोर्ड में बहुत एक्शन में रहेगा। ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट एक और नया SME IPO, 175 का प्राइस बैंड है। 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 108 करोड़ का इशू का साइज़ है। 5 रुपये में GMP शुरू हुई है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक और दोस्तों मेन बोर्ड IPO जहाँ पर आपको एक्शन बनता हुआ दिखेगा। कब से? कल से। जी हाँ, कल से 2 नए मेन बोर्ड IPOs ओपन हो गए, जिसमें टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट IPO। 11 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। 212 का प्राइस बैंड है। 15 रुपये का GMP है, विच इज़ 7%। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या हो पाता है। देन लीप इंडिया एक और दोस्तों मेन बोर्ड IPO जो कल से एक्शन में आएगा। 159 का प्राइस बैंड है। 7 से 11 अगस्त के बीच में ओपन होगा, और छोटा मोटा नहीं, पूरे 2480 करोड़ का 2480 करोड़ का इशू है। 10 रुपये का GMP, विच इज़ 6.29%। सो GMP में आज कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये बात ध्यान रखिए इन दोनों IPOs की, आज के दिन आपको एंकर बुक आती हुई दिखेगी। 6 अगस्त है आज, तो आज कंपनी की एंकर बुक आएगी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन कौन से नाम हैं जो हमको इनकी एंकर बुक में पार्टिसिपेट करते हुए दिखते हैं। देखो हाल ही में आपने देखा है कि अगर अच्छे नाम आते हैं तो उनकी लिस्टिंग भी अच्छी होती हुई दिख रही है। तो इसका वेट करेंगे एंकर नेम का, जिसका डिस्कशन हम कल वाले वीडियो में करेंगे। देन दोस्तों अगला इशू आता है LAPL ऑटोमोटिव। आज से ओपन हो चुका है। 10 अगस्त तक ओपन रहेगा। SME सेगमेंट का इशू है। 94 का प्राइस बैंड है। करीबन 32 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। 30 रुपये का GMP है। सब्सक्रिप्शन अभी तक 3 गुना ऑलरेडी हो चुका है। GV इलेक्ट्रिकल्स अभी SME IPO ओपन है। 7 अगस्त तक ओपन रहेगा। 42 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है। 26 रुपये का GMP है। देखते हैं मतलब क्या कर पाता है, बिकॉज एक्सटेंड किया गया है। तो एक्सटेंशन जब भी किया जाता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट ठीक है। देन आता है दोस्तों अगला इशू RD इंडस्ट्रीज़ का, जो अभी आपको पता है ये ओपन है। 15 रुपये GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़िया है, सब्सक्रिप्शन भी बढ़िया ही है। AGS टेक आज के दिन क्लोज होने वाला है। इशू को सब्सक्रिप्शन अभी तक 12-13 गुना मिल चुका है, और मतलब GMP 0 है बट सब्सक्रिप्शन अच्छा आता हुआ दिख रहा है। देन अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग आज के दिन अलॉटमेंट है। 78 रुपये का GMP है। इशू को कल शानदार सब्सक्रिप्शन मिला। 150 गुना इशू सब्सक्राइब हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की लिस्टिंग होती है। अलॉटमेंट का दिन आज का है। देन फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक और दोस्तों SME IPO जो 4 अगस्त तक आपको ओपन रहता हुआ नजर आया था, इसकी भी क्लोजिंग हो चुकी है। अलॉटमेंट बेसिकली इसका आउट हो चुका है। 7 अगस्त यानी कल के दिन लिस्ट होगा। सो लेट्स सी कहाँ पे ये लिस्ट हो पाता है। बाकी आज की लिस्टिंग्स हुई, बहुत ही शानदार लिस्टिंग देखने को मिली, चाहे वो जुनिपर ग्रीन की हो, चाहे वो MV इलेक्ट्रो सिस्टम्स की हो, या फिर वो जो दोनों SME IPOs भी आपको ओपन होते हुए दिखे। शानदार पैसा जो है वो निवेशकों ने बनाया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपके पास कोई भी आया था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।